प्यारे छात्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य। आप सब ने मुझे दूरदर्शन पर देखा होगा। मैं आपके लिए प्रतिदिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा और उन प्रश्नों में से 100% कुछ प्रश्न तो परीक्षा में आने ही आने हैं, क्योंकि ये प्रश्न मैं नहीं, बोर्ड ने स्वयं पोर्टल पर डाले हुए हैं। अब ये 10 प्रश्नों के आंसर्स मैं तुरंत बताऊंगा, पर पहले क्वेश्चन पढ़ना और आपको सोचना है इसका आंसर क्या होगा। फिर देखते हैं 10 में से आपके कितने नंबर आते हैं। आपके जितने भी नंबर आते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर मुझे 10 में से इतने नंबर प्राप्त हुए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे और करना क्या है इसका, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। अब आपको हैज और हैव का प्रयोग करके इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है। तो चिल्ड्रन प्लूरल है और आर प्लेइंग की जगह हमें प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, तो आर की जगह आएगा हैव, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है, चिल्ड्रन के साथ हैव आएगा। तो चिल्ड्रन हैव, प्लेइंग की जगह थर्ड फॉर्म आता है परफेक्ट टेंस में, तो चिल्ड्रन हैव प्लेड इनटू इन द पार्क और फुल स्टॉप लग जाएगा। ये इसका आंसर रहेगा। अब आपने क्या लिखा था या क्या सोचा थी आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर वी प्रोडक्ट शुड फॉरेस्ट। इसको क्या करना है, री अरेंज द जम्बल वर्ड्स, इनको रीअरेंज करना है हमको। ठीक है, इसमें कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब ये नॉर्मल सेंटेंस है और इसको हमें रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या समझ में आ रहा है, अवर वी प्रोटेक्ट शुड फॉरेस्ट, क्या मतलब है। तो यहां पर अवर है भी, परंतु ये पजेसिव है और वी नॉर्मल सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आएगा वी। वी के बाद कोई वर्ब है क्या, हाँ, प्रोटेक्ट एक वर्ब है और शुड एक मॉडल है, तो मॉडल आता है, तो वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट, ऐसा बनेगा, वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट और फुल स्टॉप। अगर क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है यहां पर, तो फिर हम शुड बी प्रोटेस्ट अवर ऐसा करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कैसा किया, सही बनाया नहीं, अब जरूर बताएं। इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली यू वोंट लर्न योर लेसन्स। क्या करना है इसके लिए, रीराइट यूजिंग अनलेस। अनलेस का प्रयोग करना है। अनलेस के संबंध में बड़ा सिंपल सा पंडा है, अनलेस यानी यदि नहीं। आपको इतना पता होना चाहिए कि अनलेस यानी यदि नहीं, बस आपको यहां इफ की जगह अनलेस रखना है। तो इफ तो नॉर्मल वर्ड है, इसमें नेगेटिव है ही नहीं, परंतु अनलेस का मतलब तो यदि नहीं होता है। तो आप देखिए इस सेंटेंस में कहीं नहीं है क्या, हाँ डोंट में है, इसका मतलब डोंट भी हटाना पड़ेगा क्योंकि हम अनलेस का यूज कर रहे हैं। तो अनलेस यू स्टडी रेगुलरली, सर डोंट क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, और आपको इफ की जगह अनलेस रखना है। तो यहां पर इफ मतलब है यदि, और अनलेस रख दिया तो यहीं पर इसका मीनिंग हो जाएगा यदि नहीं। और जब आप ऑलरेडी यदि नहीं बोल चुके हैं तो ये डोंट रखने की फिर जरूरत नहीं है। सो अनलेस यू स्टडी रेगुलरली, यदि तुम रेगुलरली नहीं पढ़ते हो, यू वोंट लर्न योर लेसन्स। तो अनलेस लग दीजिए इसकी जगह और नेगेटिव का डोंट हटा दीजिए, वाक्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने क्या सोचा था जरूर बताएं। सिमरन, ये लड़की का नाम है, सिमरन नोज, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, नोज में एस लगा हुआ नो में, तो सिमरन नोज द आंसर टू द क्वेश्चन। जो सिमरन है वो जानती है आंसर टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर जानती है। इसको नेगेटिव में बदलना है। जब भी आपको नेगेटिव में बदलना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस सेंटेंस को आपको नेगेटिव में बदलना है वो कौन से टेंस का है। तो ये एस लगा हुआ है, इसका मतलब नॉर्मल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, यानी प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा है। तो सिमरन लिखा हमने, अब नेगेटिव बदलना है, तो जब भी नेगेटिव बदलना है तो हमें डू हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो सिमरन लिखा और लिखा डू। अब जैसे ही हमने देखा कि सिमरन तो सिंगुलर है, एक लड़की का नाम है, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी हमें सिंगुलर बनानी है, तो डू में फिर हमने ईएस लगा दिया, तो बन गया सिमरन डज। और नेगेटिव बनाना है सो नॉट, तो सिमरन डज नॉट नो। अब यहां पर नोज में जो एस लगा है वो एस हट जाएगा और केवल नो रहेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी डू में ईएस लगा चुके हैं। तो सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चंस, बात खत्म, इतना हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, द ट्रेन वाज डिलेड, जो ट्रेन थी वो डिलेड मतलब लेट हो चुकी थी, लेट हो गई थी। द वेदर वाज सैड, और जो मौसम था वो ठीक नहीं था, बैड था, बुरा था।
कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज को यूज करके आपको इस सेंटेंस, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है। तो आप देखते हैं क्या मामला है। सबसे पहले तो हम देखेंगे दो सेंटेंसेस उसमें बिकॉज चाहिए हमें। तो ट्रेन वाज लेट, क्यों लेट थी? बिकॉज द वेदर वाज बैड और फुल स्टॉप। अब यहां पर आपको बिकॉज लिखना और कुछ नहीं करना, ये टी का ये स्मॉल हो जाएगा कैपिटल की जगह, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा, दैट्स इट, कुछ भी नहीं होना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज वेरी टायर्ड, वह बहुत थकी हुई है, सॉरी ही है, तो वह बहुत थका हुआ है। तो ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, और वह अब काम नहीं कर सकता। तो आपको सो और दैट का प्रयोग करना है। तो लिखिए ही इज, वेरी की जगह लिख दीजिए सो, ही इज सो टायर्ड दैट कैन नॉट वर्क एनी मोर, ठीक है, यही दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर योर पेन कैन गिव मी यू, rearrange the jumbled words into meaningful sentence। meaningful sentence में इसको बनाना है, तो बनाइएगा भाई। क्या करेंगे? your pen, अब यहां पर क्या कहीं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है? देखिए पूरे rearrange करना है जिसको, उसमें क्वेश्चन मार्क ये है, इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस नहीं बनना है, ये ऑब्जेक्टिव, सॉरी ये सेंटेंस सिंपल नहीं बनेगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका सीधा सीधा मतलब है ये इंटेरोगेटिव में बनेगा, क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य है। तो सबसे पहले आप देखें कोई वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, हाँ कैन एक मॉडल है, तो कैन ही सबसे पहले लिखिए। क्यों लिखिए? क्योंकि यहां क्वेश्चन मार्क है, तो आपको जब ऐसे वाक्य बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले रखनी है। ये WH वर्ड्स है तो उसको सबसे पहले रखिए, फिर हेल्पिंग वर्ब। तो WH वर्ड्स कोई नहीं है, डायरेक्ट कैन है, तो कैन हमने आगे रखा, कैन और क्या कि यू ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट ही है, तो यू आ जाएगा। कैन यू, वर्ब क्या है? गिव। कैन यू गिव मी योर पेन, कैन बी गिव मी योर पेन, और पेन का पी छोटा और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ये सबसे लास्ट में आएगा। तो कैन यू गिव मी योर पेन, दैट्स इट, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही वर्क वेरी हार्ड, ही कुड नॉट पास द एग्जाम, उसने बहुत मेहनत की, ही वर्कड वेरी हार्ड, बहुत मेहनत की थी पर वह एग्जाम पास नहीं कर पाया था, कुड नॉट पास द एग्जाम। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग व्हाट का प्रयोग करके आपको सेंटेंस को बनाना है, बड़ा सिंपल सा है, देखते हैं क्या मामला है। ही वर्कड वेरी हार्ड, व्हाट, ही कुडंट पास द एग्जाम, बस यहां पर बट लिखिए और कुछ नहीं करना है, ही को स्मॉल कर दीजिएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकित प्लेड हॉकी, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये प्लेड सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस का वाक्य है। अब चूंकि इन्होंने कहा प्रेजेंट में बदलना है, प्रेजेंट पास्ट सिंपल का वाक्य है क्योंकि सेकंड फॉर्म है और कुछ भी नहीं है, परंतु इसे बदलना किसमें है? प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल एक ही बात है, तो अंकित सेम रहेगा। अंकित प्ले, PLAY, प्ले के बाद देखें आप यहां सेकंड फॉर्म यूज हुई है, परंतु ये आप कह रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलिए। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो इसमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, तो हमने अंकित प्ले लिख दिया, पर देखा कि अंकित एक अकेला लड़का है, तो सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमें सिंगुलर बनानी पड़ेगी, तो इसमें हमने एस लगा दिया, तो अंकित प्लेस, ठीक है, हॉकी, बस अंकित प्लेस हॉकी ऐसा बन जाएगा और कुछ भी नहीं करना है। अंतिम वाक्य देखते हैं, फिर आपको बताना है कमेंट में कि हमसे इतने बने। रोहन स्पीक्स इंग्लिश, जो रोहन है वो स्पीक्स यानी बोलता है इंग्लिश। चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव में बदलना है, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हमने लिखा रोहन स्पीक्स, परंतु हमें नेगेटिव बदलना है, तो जब भी हमें नेगेटिव बदलते हैं हमें डू हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो रोहन डू लिखा। अब चूंकि रोहन तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में भी हमें सिंगुलर बनानी होगी, तो हमने इसमें सिंगुलर बनाने के लिए एस लगा दिया, तो रोहन डज, और नेगेटिव का नॉट, रोहन डज नॉट स्पीक लिखा हमने। रोहन डज नॉट स्पीक। अब चूंकि हम ES यहां ऑलरेडी लगा चुके हैं तो यहां पर नहीं लगाएंगे, ये वाला हट जाएगा, तो रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश ऐसा बन जाएगा। तो अब बताना है आपको 10 क्वेश्चंस में से आपसे कितने बने थे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।